हाँ, देखिए हम पढ़ रहे हैं कन्यादान, कक्षा 10 की जो पाठ्य पुस्तक क्षितिज में लगी हुई हमारी कविता है, जिसके लेखक है ऋतुराज। तो ऋतुराज की ये बहुत ही सुंदर कविता है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख माचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो क्या कह रहे हैं कवि, देखो। माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन की। माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। ठीक है, तो देखो आगे पाठ की रूपरेखा। प्रस्तुत कविता में स्त्री जीवन के प्रति कवि की गहरी संवेदनशीलता प्रकट हुई है। कवि ने स्त्री के लिए कोमलता के गौरव में छिपी कमजोरी के उपहास का विरोध किया है। कविता में कोरी भावुकता ही नहीं, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। माँ अपनी भोली भाली, निश्चल हृदय और अनुभव शून्य बेटी को स्त्री जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों के प्रति सचेत करती हुई आदर्शी आदर्शीकरण का प्रतिकार करने की सीख दे रही है। इस कविता में स्त्री जीवन को सुखमय बनाने वाली कुरीतियों को भी उजागर किया है। ये थी पाठ की रूपरेखा। ठीक है, जैसे आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, प्रोजेक्ट का आप एक्नॉलेजमेंट देते हो, उसकी भूमिका देते हो, उसी तरह हर पाठ की भूमिका या रूपरेखा होती है। तो जिससे कि विद्यार्थी अच्छी तरह से उसको समझ लें। ठीक है, अब इसका भावार्थ देखिए। प्रस्तुत कविता में कन्यादान के समय माँ अपनी बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख। अब क्या होता है जब एक माँ अपनी बेटी की विदाई करती है, तो उसके दुख को समझा जा सकता है। लड़की को दान में देते वक्त कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त। एक माँ ही जानती है इस दर्द को, इस दुख को, कि उसने अपनी एक संतान को पाला पोसा, जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया और उसको फिर उसको दान में दे देना पड़ता है, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। एक माँ का उस समय ऐसा दुख दर्द ऐसा झलकता है जैसे कि वह उसकी अंतिम पूंजी होती है, उसके बाद उसका कुछ नहीं है। इस तरह उसका मन जो है भावुक हो उठता है। अब यहाँ माँ की जो तकलीफ थी वो इस कारण थी क्योंकि उनकी उसकी लड़की अभी सयानी नहीं थी। वो बड़ी तो हो गई थी, लेकिन अभी वो इतनी सयानी नहीं थी। क्या? देखो, प्रस्तुत कविता में कन्यादान के समय माँ अपनी बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। इसमें कोरी भावुकता नहीं है, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति हुई है। जब माँ ने अपनी बेटी के विवाह के समय उसे विदा किया, तो उसे लगा कि वह अंतिम पूंजी किसी को सौंप रही है। और उसका यह दुख क्यों था? उस समय उसका दुख स्वाभाविक था, क्योंकि बेटी माँ से ही अपने सब सुख दुख कहती है, बात कहती है। माँ दुखी इसलिए थी क्योंकि उसकी पुत्री जो थी वह अभी सयानी नहीं हुई थी। उसमें संसार की चालाकी को समझने की समझ नहीं थी। उसे ससुराल पक्ष की कठोर सच्चाइयों का और पुरुष प्रधान समाज के बंधनों का ज्ञान नहीं था। उसमें इतनी सरलता और भोलापन था कि उसे सुख क्या है यह तो पता था, किंतु दुख किसे कहते हैं यह नहीं पता।
वह तुकों और लय से बधी काव्य पंक्तियों को पढ़ाना जानती थी। आशय यह है कि उसे विवाह के केवल सुरीले और मोहक पक्ष का पता था और वह केवल काल्पनिक सुखों में ही जीती थी। मतलब कि लड़की अभी बड़ी थी, अभी उसकी गुड़िया गुड्डों से खेलने की उम्र थी, इतनी छोटी भी नहीं थी कि वो गुड़िया गुड्डों से खेले, थोड़ी सयानी थी, लेकिन सामाजिक बंधनों, समाज की रीति रिवाजों, समाज की कुरीतियों को वह नहीं जानती थी। उस पर उसका विवाह कर देना और विवाह के पश्चात ससुराल पक्ष की जो सच्चाइयां थी, जो पुरुष प्रधान समाज जो था उस समय, लेखक के समय जो पुरुष प्रधान समाज था उस समय, उसके बंधनों से वह अवगत नहीं थी। माँ के साथ वह अपना सब सुख दुख बांटती थी, परंतु माँ उसे सीख दे रही है कि माँ को यह दुख हो रहा है कि अभी तो मेरी बच्ची, वह अपनी बच्ची को बहुत अच्छी तरह से जानती है कि वो क्या कितनी उसको समझ है, कितनी नहीं है, इसीलिए वो चिंतित है। उसको अभी समाज की संपूर्ण सच्चाइयों का पता नहीं है। उसे यह तो पता है कि मेरा विवाह हो रहा है और मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी, लेकिन ससुराल में अपने कर्तव्यों, ससुराल के ऊंच नीच और वहाँ के चालाक लोगों की चालाकी को समझने की उसमें अभी इतनी उम्र नहीं थी या इतना अनुभव उसको अभी नहीं था। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। अब यहाँ माँ एक सीख देती हुई दिखाई दे रही है। प्रस्तुत कविता में माँ अपनी बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख देते हुए कहती है कि बेटी, जब तुम पानी में देखो तो अपने सौंदर्य पर मत प्रसन्न मत होने लगना, साथ ही आग से भी सावधान रहना। आग जो है वह रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। ऐसा क्यों कहा है? उस समय क्या अभी भी दहेज के जो लालची होते हैं वो क्या कर देते थे? लड़की को जला दिया करते थे, मार दिया करते थे। तो उन सब बारीकियों को यहाँ पर कवि ने समझते हुए और उस पर चिंता व्यक्त करते हुए उसे कविता का रूप दिया है। ठीक है, तो आग से सावधान रहना। जिस आग से रोटियां सेकी जाती हैं वही आग जलाने का कार्य भी करती है, अतः अपने जीवन के प्रति सदा सचेत रहना। इतना ही नहीं, माँ अपनी बेटी को आभूषणों के प्रति स्त्री मोह की कमजोरी की सच्चाई का ज्ञान कराते हुए यह भी कहती है कि तुम वस्त्रों और आभूषणों के मोह में मत पड़ना। लालची लोग क्या करते हैं? जिनके मन में लालच आता है वह वस्त्र आदि या आभूषण आदि दान में गिफ्ट करके, उपहार में देकर, इस समय जो गिफ्ट करके या उपहार में देकर लड़की को अपने पक्ष में, अपनी ओर को कर देते हैं और फिर उसको झूठे प्रलोभनों में फंसाकर उससे सारा काम निकलवाते हैं। पहले उसको लालच देते हैं, वस्त्र आभूषणों का लालच देते हैं और लालच देके उससे क्या करवाते हैं? सारे कार्य करवाते हैं और उसका शोषण करते हैं। तो अंत में क्या कहा है देखो, वस्त्र और आभूषण जो है वो शाब्दिक भ्रमों की तरह है, बंधन है स्त्री जीवन को। इन्होंने वस्त्र और आभूषणों को स्त्री जीवन का बंधन कहा है। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना। ये इंपॉर्टेंट लाइन्स है। ये दूसरों के द्वारा देखो, जो ससुराल में रहकर तुम लड़की की तरह मर्यादा भरा आचरण करना, तुम ससुराल में रहना और लड़की की तरह मर्यादा भरा आचरण जरूर करना, लेकिन एक सामान्य और कमजोर लड़की की तरह किसी के अत्याचार को सहकर दुर्बल मत बनना। तुम हमेशा अपने प्रति होने वाले अत्याचार एवं शोषण का साहस पूर्वक विरोध करना, ताकि लड़की को कभी कमजोर ना समझा जा सके।
तभी कहा है कि लड़की हो ना, पर लड़की जैसी मत दिखाई देना। यानी कि लड़की के जो स्वाभाविक गुण होते हैं, भोलापन, सरलता, इसको मत दिखाना, अपने भोलेपन और सरलता को मत दिखाना। लड़की को सलाह देते हुए कहती है कि तू मन से लड़की की तरह भोली, सरल और निश्चल रहना, परंतु लोक व्यवहार में सावधान रहना। अपनी सरलता प्रकट न होने देना, वरना लोग तुझे मूर्ख बनाकर तेरा शोषण करेंगे। जिसको सीधा साधा कमजोर सा देखते हैं ना, उसी को ज़्यादा परेशान किया जाता है, उसी का ज़्यादा शोषण किया जाता है, उसी का ज़्यादा फायदा उठाया जाता है। समझ रहे हो ना तुम सब लोग? आर यू लिसन माई वॉइस स्टूडेंट? समझ में आ रहा है? बुद्ध से क्यों बने हो फिर? कोई क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ रहे हो? प्रियंका समझ में आ रहा है बेटा? बोलो, कुछ पूछना चाहते हो तो बोलो बेटा, क्वेश्चन पूछो। कोई मन में जिज्ञासा? देखो, इस चैप्टर के 5 क्वेश्चन हैं। इन 5 क्वेश्चन को तुम्हें लिख लेना है। उससे पहले आज मैं तुम्हें इसको होमवर्क में भेजूंगी क्वेश्चन। और कविता कैसी लगी ये मुझे आप बताओगे। और इस कविता को अपने शब्दों में, सारे बच्चे, मैं सब बच्चों से बोल रही हूँ कि आप सब बच्चे क्या करोगे, इस कविता को, जो कन्यादान कविता है, ऋतुराज के द्वारा लिखित जो कन्यादान कविता है, इस कविता को, इस कविता का भावार्थ, इस कविता का अर्थ अपने शब्दों में लिखकर मुझे भेजना। फेयर कॉपी में लिखना है। प्रश्न उत्तर करने से पहले इस कविता का भावार्थ करना है, लेकिन अपने शब्दों में, कहीं से उठाकर, कहीं से टीप कर, कहीं से चीटिंग कर कर आपको ये नहीं लिखना है। इस बात को ध्यान से सुन लो, कान खोलकर सुन लो कि कहीं से इसको चीटिंग नहीं करनी है। इस कविता का भावार्थ आपको अपने हिसाब से, अपने मन से देना है। जितना भी मैंने अभी समझाया, जितना भी अभी पढ़ाया, उसके अकॉर्डिंग है ही क्या उसमें, बहुत ही इजी है, हमारे समाज से जुड़ी कविता है। एक माँ और बेटी के अंतर्द्वंद की कविता है, सामाजिक जो उहापोह है उसकी कविता है। माँ का दुख है, प्रमाणिक दुख है, स्वाभाविक दुख है, जो अपनी पुत्री के लिए उजागर हुआ है, और जो उसने अपनी पुत्री को विदाई के समय जो सीख दी है, उसी को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है? ठीक है बेटा? हाँ, अब हो सके तो मैंने ये वीडियो बनाई है, इसमें आप लोगों की वॉइस नहीं आएगी। मेरी वीडियो मैं इसे यूट्यूब में अपलोड करूंगी, आप वहां से भी देख सकते हो उसको। ठीक है? हाँ, तो आप हर एक शब्द को सुनकर भी आप लिख सकते हो, और उसको कविता से मैच करके अपने शब्दों में उसको लिख लेना। ठीक है? ठीक है। और बताओ, कोई क्वेश्चन? कुणाल, कहीं कोई परेशानी? कुणाल समझ में आया सब? और कौन है? हर्ष? हर्ष है? हाँ। व्हाट इज योर नेम? हाँ अनुज, बोलो बेटा।